हाय गाइस, आई एम रमेश, योर मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर। आज की मोटिवेशनल वीडियो रहेगी पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें काफी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया। आज की वीडियो रहेगी पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है समाज में जो है वो अपने बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। टीचर्स तो हैं, लेकिन टीचर्स के साथ जो है वो पेरेंट्स का बहुत जो है वो रोल रहता है कि वो बच्चे को किस प्रकार से अच्छे नागरिक जो है वो समाज में दे सकते हैं। तो दोनों मिलके मैं कहता हूं कि टीचर्स स्कूलों में और पेरेंट्स अपने घर में जब संस्कार की बातें करेंगे, जब अच्छे और बुरे की पहचान बच्चों को करवाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा जो है वो अवश्य मंजिल तक पहुंचेगा। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे, आपने न्यूज सुनी होगी कि हमारी बच्ची के जो है 35 टुकड़ों में कट जाना। किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं यार, कि हमारी बच्चियां आज सुरक्षित नहीं हैं। किस किस्म के निजाम के साथ जो है हम चल रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से जो है वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। इसमें रद्दोबदल करने की जरूरत है, इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है, ताकि हमारी बच्चियां जो है, हमारे बच्चे समाज में जब पढ़ाई पूरी करें, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जब वो समाज में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें, तो समाज में जो है वो जो उनकी सेवाएं हों, वो सेवाएं जो है हों संस्कार वाली सेवाएं हों, वो इंसानियत वाली सेवाएं हों, वो करप्शन से परे हों, वो अच्छे नागरिक किस तरह से हमने देश को देने हैं उस तरह की बातें करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेरेंट्स के लिए कि वो अपनी बच्चियां और अपने बच्चों को जो है किस प्रकार से उनको नर्चर कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको संस्कार के साथ जोड़ सकते हैं। तो जब तक आप लोग टाइम नहीं निकालोगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल के बच्चों के साथ संस्कार की बातें करें, बच्चों के साथ अच्छे और बुरे की पहचान करने वाली बातें करें। आप अपने बच्चे को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करें कि बच्चे आपने समाज में जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। और फिर जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो स्कूल वालों का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वहां पे खाली नंबरों के ऊपर आप जोर दे रहे हो, नंबरों के ऊपर आपने जोर कम देना है, बल्कि बच्चे को मैं कहता हूं उसका ओवरऑल जो है उसकी डेवलपमेंट आपने देखनी है। ये नहीं है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के नीचे दब गया है, बोझ के नीचे दब गया है, बच्चे को आप पिटाई कर रहे हैं, बच्चे को पनिशमेंट कर दे रहे हैं आप, और बच्चा जो है उसकी ग्रोथ रुक गई है। ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। और समाज में हमारे स्कूलों से जब बच्चे निकल के जाएं तो वो समाज के अंदर जो है वो अपनी अपनी सेवाएं अच्छे ढंग से दें, और समाज में फैली हुई जितनी भी गंदगी है, फैली हुई जितनी भी बीमारियां हैं, फैली हुई जितनी भी कुरीतियां हैं, उनको वो निकालने की कोशिश करें। मैंने अभी बताया आपको कि हमारी बच्चियां आज सुरक्षित नहीं हैं, ये सबको पता है। आए दिन हम न्यूज सुनते रहते हैं कि आज जो है वहां पे एक बच्ची के साथ जो है वो गैंगरेप हुआ, एक बच्ची के साथ किस तरह से दुष्कर्म हुआ। जब हम सुनते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारा दिमाग फट जाता है कि यार किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, आखिर हम समाज में क्या दे रहे हैं। इसलिए हम सब का जो फर्ज बनता है, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, क्योंकि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार से बिहेव करेंगे, जिस प्रकार से बर्ताव करेंगे, जिस तरह से उनको नर्चर करेंगे, जिस तरह से उनके अंदर गुण जो है वो इनकुलकेट करने की कोशिश करेंगे, बच्चा उसी रास्ते पे डेफिनेटली चलेगा। पर जब आप बच्चे को आइसोलेट करके हुए हो, जब आप बच्चे को अकेले में छोड़ गए हो, फिर बच्चा, आजकल तो मोबाइल फोन से बच्चे जो है वो बहुत बिगड़ गए हैं, तो बच्चा आइसोलेशन में अकेले में बच्चा मोबाइल फोन से जो है वो उल्टी सीधी चीजें जब देखता है, और फिर स्कूलों में भी जो है वो जिस तरह से निजाम चल रहा है ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा। स्कूलों में भी जो है वो ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि इस बच्चे के जो नंबर हैं वो 99% आने चाहिए, और वो 99% जो है जब हम पोस्टर के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से दिखाएंगे तो हमारे पास और बच्चे आएंगे। तो इस तरह का लालच जो है वो जब समाज में हम देंगे, या इस तरह की लालच जब हम अपने अंदर डालेंगे, तो फिर बच्चे जो समाज में हम देंगे उन्होंने आगे जाके क्या करना है, जब आप सब देख रहे हो। रही बात मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की, तो मैं हाथ जोड़ के उनके सामने जो है यहाँ से निवेदन करता हूं कि अगर माँ बाप ने आपको
18-20 साल तक पढ़ाया है, 18-20 साल तक आपको जो है नर्चर करने में पूरी ताकत लगाई है, 2 वक्त का खाना छोड़ के 1 वक्त का खाना खा के उन्होंने आपकी पढ़ाई के ऊपर जो है जो पैसा लगाया है, तो वो आपका लाइफ पार्टनर यानी होने वाला जो पति है, होने वाला जो हस्बैंड है, उसको भी वो चुन सकने के काबिल है। वो आपके लिए कभी ये कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी बच्ची जो है किसी शैतान के घर में जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरी बच्ची जो है दूसरे घर में जाके दुखी रहे। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी बच्ची जो है जब दूसरे घर में जाए तो वहां खुशी से रहे, वहां आराम से रहे। लेकिन जब बच्चे और बच्चियां अपना फैसला खुद लेना जो है वो शुरू कर देंगे तो फिर माँ बाप क्या सोचेंगे और माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। जिस प्रकार से यही बच्ची जिसको 35 टुकड़ों में जो है काट दिया गया, अगर इसने 18-20 साल की उम्र में ये सोचा हुआ होता कि जिस दुरिंदे के साथ वो इतना बड़ा स्टेप लेके जो है उसको एक लाइफ पार्टनर चूज कर रही है, तो क्या वो उसका बन सकता है। इस प्रकार से एक श्रद्धा की एग्जांपल नहीं, जहां हिंदुस्तान में ना जाने इतनी मेरी बेटियों के साथ जो है इस तरह का दुष्कर्म किया गया होगा। ये आप अगर मैं कहता हूं कि अगर आप अखबारों को देखें, न्यूज को देखें, सारी न्यूज को जब आप इकट्ठी करेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो मैं कहता हूं कि इस तरह से बोझ बन जाएगा कि आखिर यार ये हो क्या रहा है, हम किस तरफ जो है वो जा रहे हैं और हमारा देश किस तरफ चल पड़ा है। इसलिए ये सब के लिए सोचने का वक्त है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाले दौरान में अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा हटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो 10 साल के अंदर जो कुछ होने वाला है मैं आज आपको नहीं बता सकता। आप लोगों के रोकड़े खड़े हो जाएंगे कि अगर इस प्रकार से बच्चे 10 साल तक जो है मोबाइल फोन के साथ जुड़े रहे, मोबाइल फोन का मिस यूज करते रहे, तो मैं कहूंगा कि फिर ये बच्चे जो है ना माँ बाप के रहेंगे, ना टीचरों के रहेंगे और ना जो समाज के रहेंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इन बच्चों को जो है थोड़ा संस्कार की तरफ मोड़ें, इन बच्चों को अच्छाई की तरफ मोड़ें, इन बच्चों को इंसानियत क्या होती है उसकी तरफ जो है वो इनको मोड़ें। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जब अपने लाइफ पार्टनर यानी शादियों का डिसीजन जब खुद लेना शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सोचें कि उस बुजुर्ग माँ और उस बाप के ऊपर क्या बीती है जिसने आपको 20 साल 25 साल तक पढ़ाया होता है, जिसने आपको जो है मैं कहता हूं कि अपने मुंह से निकाल के आपको जो है वो खिलाया हुआ होता है। और 2 मिनट के लिए जो है जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की बारी आती है तो हिंदुस्तान के मैं कहता हूं कानून में भी संशोधन होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए कि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस बाप ने जिस माँ ने पूरी ताकत पूरा पैसा लगा के अपनी बच्ची को जो है वो मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की होती है, जब उसके लाइफ पार्टनर की बात आती है तो कानून में लिखा है कि 18 साल के बाद और 21 साल के बाद जो है आप जो है वो कहीं पे भी किसी के साथ भी जो है वो इस तरह का जो है वो ब्याह शादी का काम जो है वो कर सकते हैं। तो हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो है हमें सोचना चाहिए कि इस तरह का अगर प्रावधान कानून में है तो कोई बात नहीं, हम उसकी क्या बात कर सकते हैं। कानून तो सबसे बड़ी चीज है, पर संशोधन जो है वो जरूरत है टाइम की। तो बच्चियों को चाहिए, हमारी बच्चियों को, कि जिस तरह से श्रद्धा के साथ हुआ है कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपने अपने अंदर विश्वास रखना है, आपने अपने आप को संभाल के रखना है, आपने अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, उस बूढ़ी माँ के बारे में, उस बूढ़े बाप के बारे में, अपने बड़े भाई छोटे भाई बहन के बारे में आपने सोचना है। क्योंकि जब कोई बच्ची इस तरह का डिसीजन ले लेती है तो वो माँ बाप के ऊपर क्या बीती है। जिस माँ बाप के साथ जिस बेटी ने जो है इस तरह का काम करके जो है वो अपने माँ बाप से अलग हुई है, उस माँ बाप को पूछो कि उनकी रातों की नींद जो है उस बच्ची ने जो है वो खत्म कर दी है, उस बच्चे ने अपने माँ बाप की रातों की नींद जो है वो खत्म कर दी है। तो जब आप अपने माँ बाप के जो है नहीं हुए तो आप समाज में जो है क्या कर सकते हो, ये सोचने का जो है वो जो है विषय है। तो बस इन्हीं बातों के साथ जो है पेरेंट्स से मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को केवल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए एक मशीन ना बना के रखें, बच्चों को अपने साथ समाज में ले जाएं, अच्छाई और बुराई का उनको मतलब बताएं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छाई के
साथ जो है उनको जोड़ने की कोशिश करें, संस्कारों के साथ जो है उनको जोड़ने की कोशिश करें और हो सके तो उनको थोड़ा वक्त दें। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों के साथ जो है वो आप संस्कार की बातें करें, आप बच्चों को जो है वो अच्छे रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। क्योंकि ये बच्चे जो है जब खराब हो जाएंगे, ये बच्चे जब गलत साइड पे चल पड़ेंगे तो हमारा देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसको अगर हम गलत डायरेक्शन में जाने देंगे तो देश का भला नहीं होगा। इसलिए इस देश का ध्यान रखते हुए, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश राजगुरु का देश है, ये देश सुखदेव का देश है, ये देश इशफाक उल्लाह का देश है, ये देश सबका देश है। इसलिए इस देश को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाएं। अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आप पूरी ताकत लगाएं, टाइम दें और अपने टीचर, जिन टीचरों के पास जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन स्कूलों में भी जाके आप अपने बच्चे का पता करें कि ये बच्चा कहीं गलत साइड तो नहीं चल पड़ा। अगर वक्त रहते ही बच्चे और बच्चियों को आप मोड़ लोगे तो मैं कहूंगा कि आपके दिलो दिमाग के ऊपर जो है वो खुशियां आएंगी। पर अगर जब आपका बच्चा किसी की बाजू काट के, किसी का मर्डर करके, किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करके, जबकि कोई लड़की जो है किसी इस तरह के दुरिंदे के साथ जो है जब भाग जाएगी, जो उसको मैं कहता हूं कि ये लोग सिर्फ झांसे देते हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और बच्चियां जो है वो उनके झांसे में आ जाती हैं और बच्चियां जो है अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। इसलिए हमारे देश की जो बच्चियां, मेरी बहनें हैं, उनको उनकी सुरक्षा जो है हम सबका फर्ज है। बच्चियां सबकी होती हैं। बच्ची अगर आज श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ तो वो मेरी बच्ची थी, वो मेरी बहन थी। इसलिए हम सबको जो है वो शर्मिंदगी का जो है हमें सामना करना पड़ रहा है कि हम समाज को जो है आखिर किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब सबका फर्ज बनता है कि हम सबको मिलके जो है वो समाज में फैली हुई जो गंदगी है उसको दूर करें। स्कूल वाले भी अपना जो फर्ज है उसको सही ढंग से निभाएं। खाली एडवर्टाइज के पीछे ना पड़े रहें, खाली नंबरों के पीछे ना पड़े रहें। और पेरेंट्स के लिए तो सबसे जरूरी है। इसलिए लास्ट में मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वक्त रहते ही आप अपने बच्चों को जो है वो अच्छाई की तरफ ले जाएं, संस्कार की दुनिया में उनको थोड़ा सा सफर करवाएं और उनको संस्कार की बातें बताएं तो सब कुछ ठीक रहेगा। बस इन्हीं बातों के साथ जो है, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।